वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक महात्म्य के बारे में सुन रहे दर्शक गणों को सादर स्वागत। वशिष्ठ महर्षि जनक महाराज को कार्तिक मास की विशिष्टता के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताते हुए कई विषय उन्हें समझा रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने दीपदान की महिमा के बारे में बताया। क्या है ये दीपदान, कैसे किया जाता है दीपदान? जनक महाराज ने पूछा उनसे, तो वशिष्ठ महर्षि उन्हें बता रहे हैं, आटे से, यह आटा चाहे चावल से बना हो या गेहूं से बना हुआ हो, आटे को गुड़ में मिलाकर दीप का जैसा बनाए और उसमें गाय के घी से उसे भरा दे और उसमें बत्ती डाल के दीप जलाकर वह दीप हर दिन किसी न किसी ब्राह्मण को दान दे दे। इस प्रकार एक माह तक करके अंत में चांदी से एक दिया बनाकर उसमें सोने की एक बत्ती लगाकर वह किसी एक ब्राह्मणोत्तम को दान दे। इसको हम कहते हैं दीपदान। ये दीपदान करते समय हमें ये श्लोक पढ़ना चाहिए। सर्वज्ञानप्रदं दीपं सर्वसम्पत्शुभवहं सर्वसम्पत्शुभावहं दीपदानं प्रदास्यामि शान्तिरस्तु सदा मम। इस प्रकार कहकर हमें दीप दान देना चाहिए। माने दीप दान देने से हमें सभी प्रकार का ज्ञान मिल जाता है और सब प्रकार की संपत्तियां हमें मिलती हैं। इसलिए मैं ये दीपदान कर रहा हूँ, ऐसा कहकर हमें दीप का दान देना चाहिए। इससे संबंधित एक कथा भी उन्होंने सुनाई। द्रविड़ देश में एक स्त्री रहती थी, उसका कोई नहीं था, न माँ बाप, न पति, न बेटे, कोई भी नहीं था। वो अकेली रहती थी और दूसरों के घरों में काम करके या किसी से भीख मांगते हुए अपना जीवन गुजार रही थी वो। तो इस प्रकार उसका जीवन चलता था। धीरे धीरे ऐसे पैसे कमाकर वो बहुत पैसा कमाने लगी और बहुत पैसे आ गए उसके पास, लेकिन कभी उसने किसी को कुछ दान ही नहीं दिया। ये दान धर्म क्या होता है ये कुछ भी नहीं जानती वह। ऐसी है वो स्त्री। तो दूसरों के घरों में जूठा खाना खाकर भी, अपना पेट भरा कर भी और पैसा तो जमा करती थी। इस प्रकार बहुत पैसे इकट्ठे किए उसने। तो उसके पुण्य के वश से एक बार कावेरी की यात्रा कर रहे, श्रीरंग की यात्रा कर रहे एक ब्राह्मणोत्तम उसके पास आया। उन्होंने देखा इस औरत को और उसे समझाया, आप जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उन पैसों से क्या लाभ होगा आपको? इतने पैसे कमाकर आप करने वाली क्या हो? जिन पैसों से आपको कोई भोग नहीं मिल रहा है, जिन पैसों से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उन पैसों से क्या फायदा है? मतलब उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उन पैसों से वो अपना भोग भी नहीं देख रही हैं। अपने सुख के लिए, अपने यशो आराम के लिए भी वो काम नहीं कर रही हैं।
तो जिन पैसों से आपको भी कोई सुख ही नहीं मिल रहा है, उन पैसों से क्या फायदा? तो पैसों का लाभ है क्या? क्यों हम अब पैसे कमा रहे हैं? दानम भोगो नाशत्रयम गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। ऐसा कहा गया है हमें। माने हमारे पास कुछ संपत्ति हो तो उससे हम 3 प्रकार के काम कर सकते हैं। एक काम है दान करो, सबसे उत्तम काम वो है, इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। आप किसी को देना नहीं चाहते हो तो उन पैसों से आप सब प्रकार के भोग पालो, सब प्रकार की अय्याशियां कर लो, कम से कम तुम तो खुश हो गए ना। ये संपत्ति होने का जो मध्यम फल है। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो क्या होता है? पैसों का नाश हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाती है। तो इस संपत्ति से क्या लाभ है? जिसका नाश हो उसको कमाने की जरूरत ही क्या है? न तुम्हें सुख न दूसरों को सुख, और तुम नहीं जानते हो कि कब तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है। तो इस प्रकार जब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब उससे हमारा कोई लाभ ही नहीं है। अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए किसी न किसी काम के लिए योग्य बन जाए, नहीं तो अपने लिए कुछ काम हो जाए। दोनों नहीं हो तो उस जीवन का कोई फल ही नहीं है, उस जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो इस प्रकार समझाया उस ब्राह्मण ने इस औरत को। तब ये सब जानने के बाद उस औरत को लगा, मैं क्यों इतना पैसा कमा रही हूं, इनसे क्या फायदा है मुझे, ऐसा कह सोचकर वो भी कावेरी की यात्रा में या श्रीरंग की यात्रा में शामिल हुई। श्रीरंग जाकर वहां पर हर दिन कावेरी में उसने पूरे कार्तिक मास में स्नान किया और दीपदान किया। उस दीपदान के महिमा से उसे स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया उसको। स्वर्ग भी थोड़ा कम ही है मोक्ष से, स्वर्ग में आने जाने का काम होता रहता है, लेकिन मोक्ष एक बार मिल गया तो फिर वापस आने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इतना पुण्यदायक है दीपादान, ऐसा कहा वशिष्ठ महर्षि। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, यह कार्तिके यजेत भक्त्या कमलैः कमलेक्षणं तस्य गेहे वसेत् नित्यं कमलानात्र संशयः। जो आदमी कार्तिक मास में यजेत भक्त्या कमलैः कमलेक्षणः, माने कमल जैसे आंख वाले भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष। तो उस पुंडरीकाक्ष की पूजा जब हम कमलों से करेंगे तब तस्य गेहे वसेत् नित्यं कमला नात्र संशयः। लक्ष्मी देवी का नाम भी है कमला। तो कमलों से अगर कमल पत्राक्ष की पूजा करेंगे तो हम सब के घरों में रहेगी कमला, लक्ष्मी देवी। यानी हर प्रकार की सुख संपत्ति हमें मिल जाएगी जब हम इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप जो भी काम करेंगे कार्तिक मास में, उन सब कामों का, हर एक काम का एक एक फल आपको अवश्य मिलेगा।
अगर आप तुलसी दलों से या जयजी फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर फलदान करेंगे तो आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। अगर आंवले के फलों से, आंवले के पेड़ के नीचे हरि की पूजा करेंगे तो आपके पास आने से डर जाता है साक्षात यम भी, काल भी आपके पास नहीं आ जाएगा। अगर तुलसी दलों से सालग्राम की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु का रूप होता है सालग्राम, तो आपका जन्म धन्य हो जाता है उससे। ब्राह्मणों के साथ मिलकर अगर आप वनभोजन करेंगे तो कई करोड़ों पाप आपके दूर हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में आम के तोरण अगर आप लगाएंगे, आम के पत्तों के तोरण लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा परम पद। और केले के पेड़ के जो स्तंभ होते हैं ना, उन केले के पेड़ों से अगर भगवान विष्णु का मंदिर आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा वैकुंठवास। तो एक बार हरि के सामने अगर आप नमस्कार करें तो आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको अश्वमेध का पुण्य मिल जाएगा। जब आप गीले कपड़ों से रहने वाले आदमी को, माने जो लोग कार्तिक मास में नदी में स्नान करके ऊपर आते हैं, उनके कपड़े गीले होते हैं ना, उस समय गीले कपड़ों से रहने वाले लोगों को अगर आप सूखे कपड़े दान दे देंगे तो आपको अपने पितरों के साथ वैकुंठ का वास मिल जाएगा। सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। 10,000 अश्वमेध याग करने से आपको जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य मिल जाएगा आपको इस प्रकार कपड़े वस्त्र दान करने के कारण। अगर विष्णु के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे तो आपके सब पाप उड़ जाएंगे ऐसे। अगर अतसी पुष्पों से भगवान की पूजा करेंगे तो आपको 10,000 यज्ञ करने का पुण्य मिल जाएगा। कोई भी औरत गाय के गोबर से अगर भगवान के मंदिर की पूरी तरह साफ करके उसे सजाए तो उस औरत को हर जन्म में पुण्यवास मिल जाएगा। और जो पर्व तिथियां होती हैं, पर्व तिथियां माने जैसे हमने कहा सोमवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, ऐसे दिनों में जो दीप देते हैं, दान देते हैं, उसको कहते हैं नंदादीप। इस प्रकार जो नंदादीप जलाएंगे या नंदादीप का दान करेंगे उनको और भी अक्षय फल मिल जाएगा। और वे जो भी भगवान महादेव के सामने दीप जलाएंगे वे बहुत समय तक यहाँ जिएंगे और जीवन के अंत में उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर विष्णु के मंदिर को सजाएंगे तो आपको विष्णु पद मिल जाएगा। अगर भगवान विष्णु को आप मल्लिकाओं के फूलों से पूजा करेंगे तो आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। या तुलसी या गंध से अगर आप पूजा करेंगे विष्णु लोक मिल जाएगा। भगवान के सामने अगर आप नाट्य करेंगे तो आपके सभी पूर्व जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास में अगर आप अन्नदान करेंगे उससे सभी पाप दूर हो जाते हैं। अवश्य करने वाले 3 काम हैं, एक है तिलदान, एक है महानदी में स्नान और एक है ब्रह्मपत्र पत्तों में भोजन करना। ब्रह्मपत्र बोल के एक बहुत बड़े पत्ते होते हैं, उन पत्तों में आपको खाना खाना चाहिए उस समय। अगर कदम्ब के फूलों से पूजा करेंगे तो आप सूर्यमंडल को पार करके स्वर्ग में निवास करेंगे। अगर मुगली के फलों से पूजा करेंगे तो 7 जन्मों तक आप सबसे उच्च जन्म
पालेंगे। अगर कमलों से, पद्मों से आप पूजा करेंगे तो आपको स्वर्गाधिपत्य मिल जाएगा। वैसे ही रविवार को अगर आप नदी स्नान करेंगे तो आपको इस महीने में ही नहीं, इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों में जो भी पाप हुए हैं वे सभी पाप दूर हो जाएंगे। अगर इनमें कोई भी मैं नहीं कर सकूंगा, अगर आपको ऐसा लगा, तो जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनकी अगर आप सेवा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो उस सहायता से आपका जन्म या आपको इतना पुण्य मिल जाएगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में ही बैठे रहेंगे। अगर सायंकाल के समय में कार्तिक पुराण पढ़ेंगे या कार्तिक पुराण सुनेंगे तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान विष्णु का स्तोत्रगान करने से, स्तोत्र पाठ करने से आपको ध्रुवलोक में शाश्वत स्थान मिल जाएगा। इस प्रकार छोटे छोटे काम करने से कार्तिक मास में बड़े बड़े पुण्य मिल जाते हैं। जब वशिष्ठ महर्षि ऐसा बता रहे हैं तो जनक महाराज को एक संदेह हो गया। स्वामी, आप तो कह रहे हैं ये छोटे काम करने से इतना बड़ा पुण्य मिलेगा, क्या ये सही है? आपने तो सुना अगर वो जाने अनजाने में भी अगर आप कोई गलत काम करे तो आपका नाम इतना पाप मिल जाएगा, उतना पाप मिल जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसे छोटे काम करने से हमें इतना पुण्य मिल जाएगा, क्या ये सही है? ऐसा उन्होंने पूछा। तो उसका समाधान देते हुए वशिष्ठ महर्षि ने कहा, देखो पुत्र, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको वो दान देते समय 3 आवश्यक बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्या है वो? अदेश काले यद्दानम अपात्रे प्रतिपादितम विधिहीनम अमंत्रंच धर्मम तत्तामसं विदुः। आदेश काले यद्दानम, जब तुम दान दे रहे हो, दान देते समय कहां दान दे रहे हो, किस समय दान हो, ये आपको याद रखना चाहिए। किनको दान दे रहे हो ये भी याद रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं है उसको अगर आप दान दे रहे हो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, वो तामस दान कहलाया जाता है। ऐसे दान से क्या लाभ आपको मिलेगा, आप बताओ। इसलिए आप जो दान दे रहे हैं वो किसी पुण्य क्षेत्र में दान दे दो, पुण्य समय में दान दे दो, और जिनको योग्यता है उन्हीं को दान दे दो। जिनको वो मिलना चाहिए उनको ही वो मिले। नहीं तो क्या होगा, यो धर्म सत्यम आलम्ब्यात् तम सूक्ष्मं कवयो विदुः प्रायश्चित्तानि अशेषाणि तमः कर्मान्वितानि वै रजोन्वितानि। धर्म सूक्ष्म इस प्रकार बताया। हम जो बता रहे हैं आपको, जिस धर्म की सूक्ष्मता, रहस्यता किसी को नहीं मालूम है, वो उत्तमोत्तम धर्म कहलाया जाए। जिस धर्म के बारे में कुछ कर्मकांड बताया गया है वो राजस गुण है। जिसके बारे में कोई प्रायश्चित बताया गया है वो तामस धर्म है। माने धर्मों में भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक धर्म, रजो धर्म और तामस धर्म। सत्व धर्म बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसको कोई नहीं जानते। तो ऐसे सत्व धर्म को जानना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। वो सत्व धर्म हमें बताता है कि तुम जिस समय दान दे रहे हो, जिस क्षेत्र में दान दे रहे हो। देखिए, काशी जैसे क्षेत्र में, वाराणसी में जाए और वहां कुछ काम करे, उसका पुण्य आपको करोड़ों अधिक
मिल जाएगा। वैसे ही जिस समय कर रहे हो उसका भी गुण है। जैसे माघ मास में किया, वैशाख मास में किया, कार्तिक मास में किया, उसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार आपको धर्म की सूक्ष्मता जाननी चाहिए। जो लोग इस प्रकार धर्म के सूक्ष्म को जानेंगे उनको मालूम हो जाएगा ये धर्म कितना संक्लिष्ट होता है और धर्म के रहस्य जानना कितना महत्व होता है। इसलिए सिर्फ कोई कथा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कथा के अंतर्गत जो अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को जानने से हमें सही लाभ मिलेगा, ऐसा बताया। वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज से इस प्रकार धर्म की सूक्ष्मता बताकर आगे ले जा रहे हैं। उनके साथ हम भी अपना प्रयाण जारी रखेंगे। फिर उन्होंने क्या बताया वो अगले बार हम सुनेंगे। तब तक स्वस्ति।